हाय। आज हम आपको सर्दी के मौसम में फेशियल कैसे करते हैं ये सब बताने वाले हैं। तो सर्दी के मौसम में जो हमारी स्किन को एक अच्छी तरह से ग्लो लाने के लिए जो फेशियल होता है, तो आज हम करने वाले हैं मोरोक्कन आर्गन ऑयल का फेशियल करने वाले हैं, जो सबसे बेस्ट और अच्छा रिजल्ट लेके आता है। इससे हमारे फेस पे एक अच्छी सी शाइनिंग आएगी, एक अच्छी सी चमक आएगी। पिंपल्स वगैरह होते हैं तो उससे सभी से छुटकारा मिलता है। तो जो हमारा पहला स्टेप है क्लींजर का, इसको हम कम से कम 5 या 7 मिनट फेस के ऊपर मसाज करेंगे। और इसका रिजल्ट देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहना कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा है, जो हमारे फेस के ऊपर एक अच्छी सी शाइनिंग लेके आता है। सबसे पहले क्लींजर का स्टेप आता है, उसको हम कम से कम 5 या 7 मिनट फेस के ऊपर अच्छी सी मसाज करेंगे। तो ये मेरे पास थोड़ी सी मैंने क्रीम ली और फेस के ऊपर हल्के हल्के हाथ से अप्लाई कर दिया। और इसको जैसे आप इतनी अच्छी सी मसाज करनी होती है कि पूरे फेस के ऊपर आपकी एक अच्छी सी शाइनिंग आए, ताकि आप जो सर्दी का मौसम है उसमें अपनी स्किन को अच्छी तरह से टाइट कर सको। और इसके ऊपर जो हमारी सर्दी के मौसम में, ठंडे मौसम में क्या होता है कि हम बाहर निकलते हैं तो स्किन एकदम ड्राई हो जाती है। उस सब से बचने के लिए आपको इस मौसम में एक फेशियल तो करवाना बहुत जरूरी होता है अपने स्किन के लिए। तो इसकी मसाज कम से कम मैं 5 या 7 मिनट तक अच्छी सी मसाज करूंगी। जो हमारे स्टेप हैं उसके हिसाब से आपको देखना है कि इसकी स्टेप कैसे किए जाते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पे हमारे पॉइंट होता है, जिसकी हम अच्छी सी मसाज करेंगे। 1 या 2 मिनट तक हल्के हल्के हाथ से इस पॉइंट को हम पुश करेंगे। जो हमारे फेस का जो कैलकुलेशन होता है, जो एक अच्छा सा रिजल्ट लाने के लिए जो स्टेप होते हैं, तो वो सारे करने पड़ते हैं। तो उसको करने के लिए हम सेकंड नंबर का, जो हमारे आईज के पास पे जो ब्लैकनेस होती है, जो ड्राई हो जाती है हमारी, जो सर्दी का मौसम स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले ही हमारे यहाँ पे ब्लैकनेस वगैरह आ जाती है, तो उसको हल्का करने के लिए हम सेकंड नंबर का स्टेप यूज करेंगे। जो मैं आपको दिखा रही हूँ सेम आपको वैसे ही स्टेप करने हैं। तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, 3 नंबर पर हम करेंगे कि जो हमारी नोज के पास जो एक किल वगैरह होती है, ये हल्की हल्की ब्लैकनेस वाली किल आ जाती है फेस के ऊपर, नोज के पास में भी होती है। तो उन सबको हम बाहर निकालने के लिए तीसरे नंबर का पॉइंट को स्टॉप करेंगे। ऐसे पुश करेंगे धीरे धीरे, हल्के हल्के हाथ से करेंगे तो ये हमारी बाहर निकल जाती है। और 4 नंबर स्टेप होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे फेस के नीचे जो हमारे लिप्स होते हैं, इसके नीचे हमारी ब्लैकनेस आ जाती है, उसको हम हल्का डार्क करने के लिए 4 नंबर स्टेप होते हैं। 4 नंबर स्टेप को हम हल्के हल्के हाथ से मसाज करेंगे। और जैसे ही हम मसाज करते हैं तो उसका एक अच्छा सा फेस के ऊपर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए मैंने 4 नंबर को भी स्टेप को यूज किया। तो आप मेरे हिसाब से ऐसे ही हमारे स्टेप को यूज करने हैं, जो अभी सर्दी के मौसम के लिए सबसे अच्छा रिजल्ट लेके आने वाला है। तो मैं हल्के हल्के हाथ से मसाज करूंगी, कम से कम 5 या 7 मिनट तक मसाज करेंगे हम। जो मेरी क्रीम थी वो फेस के अंदर एकदम सेट हो गई। तो इसके लिए हम इसको मसाज करने के लिए क्या करेंगे कि ऐसा नहीं है कि पहले लगा के और छोड़ दिया। तो हम इसको स्टेप को अच्छी सी मसाज देने के लिए मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी हल्के हाथ से। जो मेरी क्रीम थी मैं उसको वापस ले आऊंगी फेस के ऊपर। हल्के हल्के हाथ से मैंने ये चारों के चारों जो स्टेप थे हमारे, वो सब मैंने कर रही हूँ। तो मैं इसको करते करते क्या है कि जो हमारी क्रीम होती है वो फेस के अंदर एकदम सेट हो जाती है। तो इसके लिए हम अच्छी सी मसाज करेंगे। सर्दी का जैसा भी अभी मौसम चल रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है, वे शादी की सीजन है, तो उस सब के लिए हमारे को यही फेशियल सबसे बेस्ट है। और इसकी ज़्यादा कीमत भी नहीं होती, कम खर्चे में अच्छा ग्लो लाने के लिए ये फेशियल आप करवा सकते हो। और इसका ग्लो भी बहुत ही अच्छा आता है हमारे फेस के ऊपर। तो हम हल्के हल्के हाथ से ये 5 या 7 मिनट तक अच्छी सी मसाज मेरी कंप्लीट हो रही है।
तो मैं क्या है कि जो भी हमारे आंखों के पास से मैं ये डार्क सर्कल वगैरह है, इन सभी को हटाने के लिए फेस को एक अच्छी सी मसाज देनी है और उसी के हिसाब से पहले स्टेप को कंप्लीट करना है आपको। जो नोज के पास का स्टेप होता है तो उसको हल्के हाथ से करना होता है, ऐसा नहीं कि आप उसको ज्यादा दबा के करोगे तो आपके नोज के पास में एक रेडनेस वगैरह आ जाती है। तो उसको ध्यान में रख के हमारे को स्टेप यूज करना होता है। तो जो हमारी आंखों के पास में फोरहेड पे जो भी हमारे कील वगैरह या डार्क सर्कल वगैरह होते हैं तो उसकी मसाज हम अच्छे ढंग से करेंगे। ये कम से कम 5 या 7 मिनट तक मेरी मसाज हो गई। तो मैं सेकंड नंबर की मसाज इसके ऊपर ही कर दूंगी। इसको फेस को अच्छी तरह से वॉश करने की हमारे को ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमारी अभी हल्की फुल्की क्रीम है। वो क्रीम को हमको हटाना नहीं होता, तो उसको हटाना नहीं है, करना नहीं होता। तो दूसरा स्टेप है मेरे पास जो स्क्रब है, जो हमारे स्किन के ऊपर जितने भी कील मुहासे और जो आंखों के पास पे ब्लैकनेस वगैरह होती है उसमें हमारे फेस के लिए बहुत जरूरी होती है। ये मैं सेकंड नंबर का स्क्रब यूज कर रही हूँ, जो हमारे फेस के ऊपर हल्के हल्के जो दाने होते हैं इसके अंदर। स्क्रब के अंदर क्या होता है कि कोई भी आप स्क्रब लो उसके अंदर दाने जरूर आएंगे। वो दाने हमारे फेस के ऊपर हम हल्के हाथ से पुश करेंगे और उसको पूरे फेस के ऊपर हम उसको हल्के हाथ से रगड़ेंगे ना, तब क्या होगा कि जो कील जो आंखों के पास में जो कालापन होता है, नोज के पास भी जो कालापन होता है और जो हमारे होठों के पास भी एक कालापन होता है, वो सब इसी से हटता है। कई बार हमारे फेस के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं, उसको मिटाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको फेशियल अगर ना भी कराओ तो हफ्ते में या 10 दिन में एक बार स्क्रब से अच्छी सी मसाज करके आप अपने फेस को धोगे तो भी आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। तो सेकंड नंबर का हमारा स्क्रब अभी मैं स्टार्ट हो गया, तो उसको हम हल्के हल्के हाथ से पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के साथ साथ इसकी मसाज भी करेंगे, और इसकी मसाज इतने हल्के हाथ से करनी है कि मैं क्या करूंगी, हाथों को गीला किया और हल्के हल्के हाथ से ये मसाज स्टार्ट कर दी। स्क्रब की मसाज बिल्कुल हटके होती है, आपको सारी की सारी जो भी क्रीम होती है उनकी एक साथ मसाज नहीं करनी होती, तो सभी की स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से मसाज करनी है। तो ये स्क्रब की मसाज है। आपको जब भी स्क्रब करना पड़े फेस के ऊपर, या आप अकेला भी फेस वॉश या स्क्रब यूज करते हो घर पे, तो उसको ऐसे ही अप्लाई करना है फेस के ऊपर। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ऐसे मसाज करते जाएंगे ना, तो पूरे फेस की जो भी हमारी गंदगी होती है वो सब की सब बाहर निकल जाती है। तो इसको करने से हमारे फेस पे एक अलग सी ग्लो और शाइनिंग भी आती है। ये बहुत जरूरी होती है कि सेकंड नंबर का स्टेप भी हमारे फेस को देना, ताकि हमारे फेस की एक अलग सी शाइनिंग आए और आपको एक अच्छी सी फेस के ऊपर एक चमक सी दिखाई दे, ताकि आपका फेस एक अच्छा सा सबके सामने आए। उसको हम 2 या 3 मिनट तक मेरी ये मसाज है। लेकिन एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप है ना जब भी स्क्रब करें तो उसको है ना ज्यादा टाइट हाथ से इस स्क्रब को घिसाना नहीं होता। जो इसके ऊपर दाने होते हैं उनको ज्यादा रेडनेस नहीं लानी होती फेस के ऊपर। हल्के हल्के हाथ से आपको पानी डाल के फेस को गीला करते जाएंगे हम, और हल्के हाथ से मसाज करते जाएंगे। ऊपर की साइड की तरफ मसाज होनी चाहिए, ताकि हमारे फेस के ऊपर जो यहाँ पे निशान वगैरह होते हैं, एक लाइनिंग सी पड़ जाती है जो हमारी उम्र होती है उसके हिसाब से, तो हम इसको ऊपर की साइड लेके जाएंगे तो इसका एक रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये मेरी 2 या 3 मिनट तक इसकी मसाज मेरी कंप्लीट हो गई है। तो हम इसको अब क्या करेंगे कि जो मेरी पहले वाली क्रीम थी और सेकंड वाली जो क्रीम थी, इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया। फेस के ऊपर ये मिक्स हो गई। अब मेरे को ये उतारना है, तो हम इसको
फेस के अंदर ज़्यादा देर तक हम मसाज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक इसकी मसाज करेंगे तो फेस हमारा रेडनेस पे आ जाएगा और इसकी एक ग्लो अच्छे की बजाय गलत हो जाएगी। और जो काज किया तो उससे ये सब बाहर आ गया। 2 नंबर हमारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा नंबर का ये मेरे पास एक क्रीम है जो हम फेस के ऊपर कम से कम 15 मिनट तक अप्लाई करेंगे और अप्लाई के साथ साथ इसकी मसाज भी करेंगे। तो इस क्रीम को मैं कम से कम 10 या 15 मिनट तक मसाज करूंगी फेस के ऊपर। थोड़ी सी क्रीम, एक काम और करना है आपको, देखो ये मैंने थोड़ी सी क्रीम ली और इस क्रीम के साथ में मेरे पास है एक जेल ऑर्गन ऑयल आता है जो हमारे पास में, उसको हम थोड़ा सा हथेली पे निकालेंगे और इसको फेस जो भी हम फेशियल करते हैं ना तो उसके अंदर इसकी अच्छी सी अप्लाई करेंगे। ऐसे इसको मिला लेंगे, ठीक है। ऐसे मिला के पूरे फेस के ऊपर एक अच्छी सी मसाज देंगे 10 या 15 मिनट। तो हमारे फेस के ऊपर जो भी कालस, दाग धब्बे, जो भी कील मुहासों, उन सब के जो हल्के फुल्के डार्क सर्कल वगैरह होते हैं सब के सब हल्के हो जाते हैं फेस के ऊपर। तो इसको हम तीसरे नंबर की स्टेप होती है उसके अंदर आर्गन ऑयल मिलाते हैं जो हमारे फेस के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है और फेस की एक ग्लो भी, अच्छी सी स्किन के लिए जो हमारी स्किन होती है उसको अच्छा सा रिजल्ट देने के लिए हम इस तेल को मिलाते हैं ताकि हमारे फेस के ऊपर एक शाइनिंग आ जाए और फेस को जो हमारे निशान वगैरह होते हैं तो उसके ऊपर भी हम अच्छा सा अप्लाई करें। थोड़ी सी मैंने पूरे फेस के ऊपर क्रीम को अप्लाई किया तो वो क्रीम मेरी पहले से लगाते ही सेट हो गई। तो मैं हल्के हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और पानी डालने के बाद मेरे जो स्टेप है जो 3 नंबर के होते हैं क्रीम के, तो उसको स्टेप हम ऐसे करेंगे ताकि जो पिंपल्स के निशान थे, हल्की फुल्की जो हमारे फेस के ऊपर धूल मिट्टी के भी एक परत जम जाती है तो वो सब की सब हम इस मसाज के हिसाब से हम बाहर निकाल देंगे। जैसे जैसे हमारी मसाज बढ़ती जाएगी तो हमारे फेस के ऊपर एक अलग सी चमक आती जाएगी। तो ये हमारे तीसरे नंबर का स्टेप है। तीसरे नंबर की मसाज हम कम से कम 10 या 15 मिनट तक मसाज देंगे फेस को और जैसे जैसे हमारी मसाज बढ़ती जाएगी तो हमारे फेस पे एक अलग सी शाइनिंग भी आती जाएगी। ये स्टेप हमारे को ऊपर की तरफ लेके जाना है। जैसे हम स्टेप तीसरे नंबर का करेंगे तो हम इसकी मसाज ऊपर की साइड ज्यादा करेंगे। यहाँ से किया, दूसरी गाल के ऊपर भी हम हल्के हल्के हाथ से ऐसे पॉइंट्स को दबाते दबाते और मसाज करते जाएंगे फेस के ऊपर, पुश करते रहना है। आप जैसे भी घर पे फेशियल वगैरह सीखते हैं तो उसमें भी आपको एकदम मैं फ्री डेमो दिखा रही हूँ। आप अपने घर पे भी फेशियल को साथ में चला के और ऐसे ऐसे जैसे हम मसाज कर रहे हैं वैसे ही आप फेशियल को करते रहोगे तो फेस के ऊपर एक अच्छी सी ग्लो और आपको भी फेशियल करना आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम होता है तो हमारे को आता नहीं। हम जैसे जैसे हमारे काम को देख के करते हैं, उसको 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो हम बार बार उसको उसी स्टेप को हम दोहराएंगे तो हमारा जो स्टेप होता है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है। और आपको भी फेस पे अच्छी सी मसाज करने का एक कोर्स फ्री मिल रहा है तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हो। तो ये तीसरे नंबर की हमारे को पता भी नहीं चला, बातों बातों में हमारा कब ये स्टेप पूरा हो गया। तो मैंने ये 3 नंबर का स्टेप भी कंप्लीट कर दिया। लेकिन इसको क्या करेंगे कि हम इस क्रीम को उतारेंगे नहीं, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक क्रीम मिलाई थी। क्रीम को मिला के और फेस को अच्छी तरह से मसाज दी। तो फेस के ऊपर मसाज हमारी कंप्लीट होने के बाद हम फेस को वॉश नहीं करते ताकि हमारी जो एक अच्छी सी ग्लो होती है तो उस ग्लो को हम रखने के लिए फेस के ऊपर तो फेस को धोना नहीं होता। तो मेरे पास 4 नंबर का स्टेप है जो होता है सिर्फ जेल। ये 4 नंबर की स्टेप है, इसके अंदर आता है जेल जो हम हमारे फेस के ऊपर लगा के और छोड़ देते हैं, या फिर आप छोड़ोगे नहीं या फिर आप इसको अप्लाई भी करके मसाज कर सकते हो। तो मैंने थोड़ी सी ये जेल को यूज किया है फेस के ऊपर में। जो ये हल्के हल्के आपको रेडनेस से रेड कलर के जो दाने दिखाई दे रहे हैं तो हम इसको हाथ से ऐसे
हमारे फेस के ऊपर हल्के हल्के हाथ से पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे ताकि हमारे फेस के ऊपर एक अच्छी सी ग्लो आ जाए। ये जो रेड कलर के दाने होते हैं तो ये क्या होते हैं कि हम हल्के हाथ से घिसाते हैं ना हाथ को फेस के ऊपर, ऐसे हल्के हल्के हाथ से ये फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारे फेस के अंदर ये पूरी तरह से घुल जाते हैं दाने। जो दाने घुलने के बाद हमारे फेस के ऊपर एक अच्छी सी ग्लो और शाइनिंग आपको तो दिखाई दे रही है कि हम फेशियल के अंदर कितनी अच्छी सी मसाज कर रहे हैं और इसकी ग्लो भी आपको दिख रही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको पूरे फेस के ऊपर साथ ही साथ हम गर्दन के ऊपर भी अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे ताकि फेस की एक अच्छी सी ग्लो आप सबके सामने उभर के आए हमारी। बंद करिए। 4 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए तो मैं क्या करूंगी, फेस को अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथ से हम क्या करेंगे, स्पंज से पूरी क्रीम को हम उतार देंगे अच्छी तरह से। 5वें नंबर हमारे पास आता है मुल्तानी मिट्टी का पैक, जो हम हमारे सारे फेशियल के अंदर लगभग सभी फेशियल के अंदर मिलता ही है। तो अगर आपके पास में टाइम है तो आप उसको 15 मिनट तक लगा के छोड़ दो। अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो हम क्या करेंगे कि इसकी मसाज भी कर देंगे साथ ही साथ। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे, मुल्तानी मिट्टी की मसाज भी हल्के हाथ से अभी कंप्लीट ही कर देंगे। तो मैं हल्के हल्के हाथ से इसके ऊपर मसाज करती रहूंगी फेस के ऊपर। और क्या करना है कि ये कई बार मुल्तानी मिट्टी का पैक सूखा सूखा होता है तो इसको सूखेपन को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, हल्का हल्का पानी डाल के और फिर पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करके और मसाज करते रहेंगे। लेकिन मसाज आपको ऐसे करनी है, ठीक जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ वैसे ही आपको मसाज भी वैसे की वैसी करनी है। ऊपर की साइड हम हल्के हल्के हाथ से मसाज करते करते चले जाएंगे और मसाज को एक अच्छा सा रिजल्ट देने के लिए कम से कम 15 या 10 मिनट तक ही हम इसकी मसाज करते रहेंगे। जैसे ये पॉइंट होते हैं इन सभी को पुश करते रहेंगे तो वो एक फेस के ऊपर एक अच्छी सी ग्लो आएगी। मुल्तानी मिट्टी के पैक के लिए भी हमें इसकी मसाज बहुत जरूरी होती है। ये ब्लैकनेस थी तो वो हमारी मुल्तानी मिट्टी के पैक के साथ भी बाहर आ रही है। तो जितने भी मैंने आपको स्टेप दिखाए उन सभी स्टेप के अंदर हमारी जो भी फेस के अंदर धूल मिट्टी जो भी गंद होती है, यानी एक परत सी जम जाती है मौसम के हिसाब से, तो वो सारी की सारी डैंड्रफ की तरह बाहर निकल के आ गई और स्किन की एक अच्छी सी ग्लो और शाइनिंग आपको देखने को वो मिल रही है फेस के ऊपर। तो हम इस मुल्तानी मिट्टी को 5 या 7 मिनट की मसाज दे रहे हैं। ये सूखापन जो आपको दिखाई दे रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा गुलाब जल डाल के और फिर इसको हल्के हल्के हाथ से मसाज करते रहेंगे। सारे के सारे मैंने अपने वीडियो में आपको दिखाए हैं कि आपको स्टेप वैसे ही करने हैं जैसे आपने देखा, सेम वैसे ही अगर आप स्टेप करोगे तो आपके फेस के ऊपर एक अच्छी सी ग्लो शाइनिंग और जो धूल मिट्टी की एक परत सी हमारे फेस के ऊपर पहले से लगी होती है मौसम की, तो वो सारी की सारी हट जाती है। और फेस के ऊपर हमारे शादी के सीजन में जैसे हमारे को मेकअप वगैरह करना होता है तो उसके लिए हमारा फेस बिल्कुल रेडी हो जाता है और एक अलग सी ग्लो भी आपको देखने को मिलती है। तो मैंने ये मसाज कम से कम 5 या 7 मिनट तक मुल्तानी मिट्टी की मसाज मेरी ये कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इसको क्या करेंगे, उतारने के लिए हमारे पास ये पंच होता है, तो ये पंच हमारे फेस के लिए सबसे बेस्ट है। हम इसी से उतारेंगे ताकि हमारे फेस के ऊपर कोई भी फेस के ऊपर अलग से कोई निशान वगैरह ना पड़े, या फिर इससे कि ज्यादा टाइट यूज करने से क्या होता है कि फेस के ऊपर एक अलग सी रेडनेस वगैरह आ जाती है। मुल्तानी मिट्टी की पैक वही, यानी जो मुल्तानी मिट्टी का पैक था तो वो हमारे फेस के ऊपर अप्लाई किया था, उस सब को हटाने के लिए हम इस पंच को यूज करते हैं।
ये मैं दूसरा पंच लेके आई हूँ। तो इसी से क्या था कि हल्का फुल्का फेस के ऊपर और भी वाइट सी क्रीम्स वगैरह दिखाई दे रही थी, तो मैंने सोचा कि दोबारा से पंच से फेस को अच्छी तरह से हम वॉश कर देंगे। गुलाब जल डाल के पूरे फेस को हम अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। जो भी आपके पास टॉवल होता है तो आप टॉवल से फेस को अच्छी तरह से साफ कर लो, ताकि जो भी हमारे फेस के ऊपर क्रीम वगैरह थी वो सब की सब इसी से। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना।